फर्स्ट सी दिस एप्लीकेशन जिसको मैंने इन जस्ट 7 to 8 मिनट्स बिल्ड किया है। अगर आपको लगता है कि एप्लीकेशन बिल्डिंग जस्ट एक स्किल है, नहीं। अगर आप इन लेस टाइम ऑनलाइन अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आप विदाउट कोडिंग इस एप्लीकेशन को बिल्ड करोगे, देन इसके लोगो को डिजाइन करोगे, आफ्टर दैट इसकी एपीके बिल्डिंग, देन इसकी प्ले स्टोर पे पब्लिशिंग एंड योर फर्स्ट स्टोर अर्निंग तक सब कुछ आप डिटेल में जानोगे। अगर आप एक स्टूडेंट हो, बिगिनर हो या ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजर साबित हो सकती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हर स्टेप प्रैक्टिकल एंड विद लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कोड जनरेट करते हैं मोन क्लाउड एआई एंड यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट टाइप कर दे एंड देन प्रेस एंटर। आपकी हेल्प के लिए मैं ये प्रॉम्प्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप इजीली इसको वहां से यूज कर सकते हो। एंटर करते ही क्लाउड एआई ने यहाँ पे कोड जनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है एंड फाइनली हमारे पास एक डाउनलोडेबल जिप फाइल आ चुकी है विद नेम expensetracker.zip। अब इस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद मूव ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो एंड एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करें। फर्स्ट क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, देन सेलेक्ट एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट गिव योर एप्लीकेशन अ नेम, इन दिस केस एक्सपेंस ट्रैकर। देन पैकेज नेम को अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग सेट करें। फ्रॉम फोल्डर ओपन योर build.gradle एंड यहाँ पर नेम स्पेस expense tracker, यही आपका पैकेज नेम है, कॉपी करें एंड यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज जावा, मिनिमम SDK API 24 एंड बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज ग्रोवी DSL सेट करने के बाद क्लिक ऑन फिनिश। फिनिश पे क्लिक करते ही यहाँ पर सोर्स जनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड फाइनली यू हैव अ न्यू इंटरफेस फ्रॉम बिल्ड। आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेडल सिंक का प्रोसेस चल रहा है एंड इन जस्ट सेकंड्स बिल्ड सक्सेसफुल। यहाँ पे ग्रेडल सिंक अपनी मर्जी का टाइम लेता है, तो आपकी डिवाइस अच्छी है या नॉर्मल भी, तो इस प्रोसेस के दौरान अगर टाइम ज्यादा भी ले ले तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जस्ट फोल्डर में से कोड को कॉपी एंड एंड्रॉइड स्टूडियो में पेस्ट। बट उससे पहले बाईं तरफ ऑन टॉप एंड्रॉइड के आगे इस छोटे से एरो पे क्लिक करें एंड ओपन प्रोजेक्ट। नाउ क्योंकि हमने डायरेक्ट फाइल्स को कॉपी एंड देन पेस्ट करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सभी फाइल्स को कर दें डिलीट। सोए एक्सटर्नल लाइब्रेरीज के वन बाय वन सभी को यहाँ से डिलीट करने के बाद यहाँ पे ऐप को एक्सपेंड करें build.gradle एंड इस सेकंड कोड फाइल को कर दें डिलीट। वंस यू डन ओपन योर एक्सट्रैक्टेड फोल्डर, एज यू कैन सी यहाँ पे आपकी थर्ड फाइल रीडमी गाइड, इसको ओपन करें। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं या आपको समझ वगैरह नहीं आ रही तो इस रीडमी गाइड का यूज करते हुए आप स्टेप बाय स्टेप इस एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हो। नाउ अगेन मूव बैक ऑन कोड फाइल्स एंड यहाँ से फर्स्ट ऐप के ऊपर इन चारों कोड फाइल्स को करें कॉपी, मूव बैक एंड एंड्रॉइड स्टूडियो में प्रेस Ctrl+V एंड ओके करने के बाद अगेन ओपन योर फोल्डर। अब यहाँ पे इन ऐप हमारे पास ये 3 फाइल्स हैं, इनको कॉपी करें, मूव बैक एंड एंड्रॉइड स्टूडियो में ऐप पे करें राइट क्लिक या फिर ऐप को सिलेक्ट करने के बाद प्रेस Ctrl+V। ओके करते ही हमारी सभी कोड फाइल्स यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। नाउ ओपन योर build.gradle एंड इसको यहाँ पे सिंक कर दें। अगर ऑप्शन नहीं आ रहा तो सिंपली बाईं तरफ ऑन टॉप फ्रॉम दिस 4 लाइन्स देन फ्रॉम बिल्ड क्लिक ऑन क्लीन प्रोजेक्ट। क्लीन तो करेगा ही, साथ में ग्रेडल फाइल को भी सिंक कर देगा। वंस यू डन इन नेक्स्ट स्टेप ऐप बिल्डिंग, सिंपली आप चाहें तो लाइक दिस यहाँ पे कोई वर्चुअल डिवाइस अटैच कर सकते हो या अपनी फिजिकल डिवाइस भी। बट फॉर फिजिकल डिवाइस अपने मोबाइल फोन में आपने सेटिंग्स में जाना है, देन फ्रॉम डेवलपर ऑप्शन अपने USB डीबगिंग को ऑन करने के बाद जैसे ही डाटा केबल के साथ आप अपने मोबाइल फोन को सिस्टम से कनेक्ट करोगे तो लाइक दिस आपकी डिवाइस भी यहाँ पे शो हो जाएगी। डिवाइस सक्सेसफुली कनेक्ट करने के बाद फ्रॉम हेयर क्लिक ऑन रन। क्लिक करते ही यहाँ पे एप्लीकेशन बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड इन नेक्स्ट 1 मिनट एंड 6 सेकेंड हमें यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है एंड रिसोर्स लिंकिंग फेल्ड। कोई इतना बड़ा एरर नहीं है, जस्ट एप्लीकेशन का लोगो ऐड करना है एंड काम हो जाएगा। लोगो चाहे तो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, बट बेस्ट ऑप्शन अपना खुद का डिजाइन करें। लोगो डिजाइन करने के लिए बेस्ट ऑप्शन कैनवा ओपन करें, देन एक कस्टम डिजाइन ओपन करें 512 by 512
देन डिज़ाइन ओपन होते ही फ्रॉम एलिमेंट्स एक बेस्ट शेप को डिज़ाइन पे ऐड करें, देन सर्च फॉर योर रिक्वायर्ड इमेज एंड फ्रॉम ग्राफिक्स लोगो के लिए एक बेस्ट इमेज को सिलेक्ट करने के बाद डिज़ाइन पे ऐड करें एंड इस बैकग्राउंड एलिमेंट के ऊपर इसको एडजस्ट करने के बाद उसके कलर को भी यहाँ पे एडजस्ट करें। वंस यू डन डिज़ाइन को रीनेम कर दें एंड फ्रॉम शेयर देन फ्रॉम डाउनलोड इट एज अ PNG फाइल, बट याद रखिएगा विद ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। वंस यू डन अगेन मूव बैक ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो एंड यहाँ पे फ्रॉम दिस 4 लाइन्स देन फ्रॉम फाइल्स न्यू में आपको इमेज असिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली उस पर क्लिक करें। देन फ्रॉम पाथ अपने इस लोगो फाइल को यहाँ पे ऐड करने के बाद नाउ अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने पर आपको रीसाइज का ऑप्शन मिलेगा। इसको यूज करते हुए आप यहाँ पे अपने लोगो के साइज को एडजस्ट कर सकते हो। वंस यू डन क्लिक ऑन नेक्स्ट देन फिनिश, योर एरर इज डन। अगेन क्लिक ऑन रन, क्लिक करते ही इन जस्ट 7 सेकेंड्स बिल्ड सक्सेसफुल। इन नेक्स्ट स्टेप APK फाइल बिल्ड करते हैं, उसके लिए अगेन फ्रॉम दिस 4 लाइन्स देन फ्रॉम बिल्ड फ्रॉम जनरेट ऐप बंडल्स क्लिक ऑन जनरेट APK। नाउ फ्रॉम लोकेट ये रही आपकी वो APK फाइल। अब इसको आपका मोबाइल फोन में लेके जाने का सबसे बेस्ट इजी एंड सिक्योर वे सिंपली गूगल ड्राइव में एक न्यू फोल्डर क्रिएट करें एंड वहाँ पे इस APK फाइल को कर दें अपलोड, ताकि इसको नेक्स्ट शेयर वगैरह भी करना हो तो इजीली एंड सिक्योरली किया जा सके। नाउ इन योर मोबाइल फोन ओपन गूगल ड्राइव। अब उसी सेम फोल्डर में ये रही आपकी वो APK फाइल। अब चाहें तो इसको डाउनलोड करके या डायरेक्टली यहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हो। फॉर नाउ सिंपली इस पे क्लिक करें एंड लोडिंग कंप्लीट होने के बाद क्लिक ऑन इंस्टॉल। अब यहाँ पे गूगल प्ले आपसे स्कैनिंग मांगेगा तो सिंपली क्लिक ऑन स्कैन ऐप एंड स्कैन भी सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद अगेन क्लिक ऑन इंस्टॉल। सो फ्रेंड्स कांग्रेचुलेशंस, आपका ये मोबाइल ऐप यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। क्लिक ऑन ओपन। एज यू कैन सी बहुत ही नेक्स्ट लेवल का इंटरफेस एंड सबसे मजे की बात ये एप्लीकेशन यहाँ पे परफेक्टली काम भी कर रही है। अब इसको नेक्स्ट पब्लिश करने के लिए प्ले स्टोर से भी बेस्ट ऑप्शन गमरोड, क्योंकि अगर आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे पब्लिश करते हो तो आपको वन टाइम $25 पे करना पड़ेंगे, जो एज अ बिगिनर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सो ओपन गमरोड, एक फ्री अकाउंट क्रिएट करें, पेमेंट मेथड सेट करें जिससे आप पेमेंट रिसीव करोगे। नेक्स्ट इस एप्लीकेशन को उस पर लिस्ट करते हैं एज अ डिजिटल प्रोडक्ट। सो फ्रेंड्स आज का ये मेथड यहाँ पे खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड इस मेथड को अंडरस्टैंड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप गमरोड पे एप्लीकेशन पब्लिशिंग पे एक कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहते हो तो जस्ट कमेंट बॉक्स में ही गमरोड टाइप कर दो एंड सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने चैनल IT फ्यूचर को फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।